सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जो कि 19 तारीख को लॉन्च होने वाला है एंड उसकी 22 को क्लोज डेट भी आ जाएगी। एंड उस आईपीओ का नाम है एनटीपीसी ग्रीन। एंड आप सबको पता ही होगा एनटीपीसी ग्रीन इज अ सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चल जाएगा क्या आपको एनटीपीसी ग्रीन के इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि एनटीपीसी के फाइनेंशियल्स हमें क्या कहते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मैं पहले आपको ये ब्रीफ करना चाहता हूँ कि एनटीपीसी का मेन वर्क क्या है। सो बेसिकली एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सो एनटीपीसी जो है वो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सो आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो एनटीपीसी है वो एक पीएसयू स्टॉक है। इट मीन्स ये पीएसयू सेक्टर के अंडर आता है। पीएसयू सेक्टर वो होता है जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है या फिर वो कंपनी गवर्नमेंट की ही होती है। तो अब जैसे कि आपको पता चल गया है कि एनटीपीसी जो है वो एक पीएसयू स्टॉक है एंड अदर थिंग कि एनटीपीसी करता क्या है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मिल गई है। तो अब हम बात करेंगे कि एनटीपीसी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं। सो फर्स्ट फाइनेंशियल है उसके रिजर्व्स। तो अगर आप देखो कि कंपनी के रिजर्व्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है उनके फंडामेंटल्स में। तो अगर कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स कि कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है एंड कंपनी पे कैपिटल अच्छा जनरेट हो रहा है सो डैट वो अपने रिजर्व्स को इंक्रीज कर पा रही है। और अगर आप एनटीपीसी के केस में देखोगे तो एनटीपीसी का फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स लाइक 2020 मार्च से लेकर अभी 2024 मार्च तक अगर हम देखें डाटा, सो वो एक बहुत ही अच्छे ग्राफ के साथ इंक्रीज हुआ। एंड ये एक प्लस पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए अगर वो चाहते हैं एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में इन्वेस्ट करना। अगर हम बात करें उसकी लाइबिलिटीज की कंपनी की, तो कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं वो भी लास्ट 4 ईयर्स में ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। एंड जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें भी एक बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज आया है, जो कि एक अनदर पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ये एक अच्छा स्टॉक है। अभी हम एक दो और अच्छी चीज़ों की बात करेंगे एंड देन हम ये भी बात करेंगे कि इसके कौन से जो कॉन्स हैं वो भी हम चेक करेंगे कंपनी के। थर्ड पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि कंपनी के एसेट्स के बारे में कि लाइक एसेट्स लास्ट 4 ईयर में या 3 ईयर में इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। तो मैं अगर इस कंपनी के एसेट्स के बारे में बताऊं, जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी लास्ट 3 ईयर से इंक्रीज होते आए हैं एंड जो मेन एसेट्स हैं या जो आपके करंट एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज होते हुए आए हैं। इट मीन्स अगर आप ओवरऑल एसेट्स की भी बात करोगे तो वो कंपनी के इंक्रीज ही हुए हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि जो एसेट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी के लिए या एक बिजनेस के लिए। सो अगर वो चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वो एक अनदर ग्रीन फ्लैग हो गया कंपनी में इन्वेस्ट करने का। ये सारे थे अभी तक के प्रोज। और भी प्रोज है कंपनी के बट मैं सारे नहीं इसमें शेयर कर रहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने इसमें कवर करे। अब हम कंपनी के कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कंपनी ने लैक भी किया हुआ है। अगर आप बैलेंस शीट को कंपनी की ढंग से देखो एनटीपीसी की, तो आपको पता चलेगा जो कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो उसमें एक इंक्रीज आया है एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। बेसिकली कंपनी ने जो एनटीपीसी ग्रीन बनाया है वो अलग अलग सेक्टर्स को ट्रीट करेगी, लाइक वो अलग अलग सेक्टर्स में काम करेगी, ग्रीन एनर्जी में, हाइड्रोजन एनर्जी में एंड एक्सेट्रा में। तो अगर आप कोई भी एक कंपनी बनाते हो तो आपको पता ही होगा कि उसके लिए आपको बोरोइंग्स कहीं ना कहीं से आपको कैपिटल जनरेट करना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी ने इसी काम के लिए लोन्स वगैरह लिए हैं बैंक से, जिस करके उनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज हो गई है। बट ये भी कोई ऐसे चिंताजनक बात नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो टाइमली भर दी जाती है, लाइक फुलफिल कर दी जाती है सो डैट आपको लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत ना आए एंड आपकी बैलेंस शीट भी सही रहे। और मैं जानता हूँ कि अगर आप क्वार्टरली सेल्स को ट्रैक करते हो तो आपको पता चलेगा जो एनटीपीसी की क्वार्टरली सेल है वो इस बार गिरी है एज कम्पेयर टू लास्ट 3 क्वार्टर्स। सो यार ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है बट मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी को उठा के देखो तो उसका ऐसा होता है कि 3 क्वार्टर्स अच्छे जा रहे हैं तो एक क्वार्टर में कोई दिक्कत आ गई है। एंड इसके साथ भी यही दिक्कत है कि इसके लास्ट जो इससे पहले के 3 क्वार्टर्स थे वो काफ़ी अच्छे गए थे एंड इस क्वार्टर में एक थोड़ा सा डिक्रीज आया है। बट आई वुड सजेस्ट कि नहीं यार, ये कंपनी एक पीएसयू सेक्टर है एंड थोड़ा बहुत डिक्रीज आना चलता है। तो अगर अपन देखें तो ये ओवरऑल एक ग्रीन फ्लैग ही है इन्वेस्ट करने को एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे।
सो अब मैं आपको एक दो ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपको कैसे इसका अलॉट हो सकता है। आईपीओ बाय करने का तरीका तो एक ही है नॉर्मल। वो तरीका यही है कि आपको लॉट खरीदना है एंड आपको वेट करना है। आप मिनिमम 1 लॉट खरीद सकते हो जो कि 14,000 रुपये का आएगा एंड मैक्सिमम आप 32 लॉट्स खरीद सकते हो। आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो, 10 लाख समथिंग का आएगा। बट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हो जिससे आपको ये लॉट अलॉट हो सके। तो स्टेप है जिससे आपके चांसेस 60 to 70% बढ़ जाएंगे लॉट अलॉटमेंट के। वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप एनटीपीसी के शेयर्स खरीद लो, क्योंकि कंपनी की ना कुछ पॉलिसीज होती हैं वो उन इन्वेस्टर्स को पहले प्रेफर करती है जिन्होंने उनके ओल्ड प्रोडक्ट में, कह सकते हैं ओल्ड कंपनी में पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनटीपीसी के कुछ शेयर्स खरीद के रख लो एंड देन उसके बाद जब एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ लॉन्च हो तो उसको फर्स्ट डे या सेकंड डे तक मैक्स टू मैक्स खरीद लो एंड देन आप वेट करो। आपके उन लोगों से चांसेस बढ़ जाएंगे लॉट अलॉटमेंट के जिन्होंने वो शेयर नहीं खरीद रखे होंगे एनटीपीसी के। लास्ट चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि आपसे मेरी वीडियो देख के ही एनटीपीसी ग्रीन का शेयर या फिर एनटीपीसी मत ले लेना। मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी तरफ से भी कुछ रिसर्च करना एंड कुछ फाइंडिंग्स करना एंड उसके बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको भी लगता है कि आपको एनटीपीसी ग्रीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एंड ये भी बताना कि जो मैंने आपको सारे फंडामेंटल्स बताए वो करेक्ट थे कि नहीं थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।